हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 6 प्लांट पैथोलॉजी के बॉटनी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्जापुर एंड अदर यूनिवर्सिटी के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जिसका एग्जाम 2026 में लगा हुआ है। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैंने 5 यूनिट तक वीडियो करा दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल पे जा करके वहाँ पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और एग्जाम से पूर्व यदि आप इतना वीडियो देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर हो सकेगा। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, चलिए बिना देर किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसमें क्वेश्चन पहला आपका कह रहा है, क्या कह रहा है? व्हाट इज द करेक्ट कंसेप्ट ऑफ प्लांट डिजीज, यानी कि प्लांट डिजीज की सही अवधारणा क्या है। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया है नॉर्मल प्लांट ग्रोथ, एबनॉर्मल प्लांट फंक्शन, इंक्रीज इन यील्ड या जेनेटिक वेरिएशन। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, एबनॉर्मल प्लांट फंक्शन। यानी कि प्लांट डिजीज का जो सही या करेक्ट कंसेप्ट है वो असामान्य पौधे कार्य। कहने का मतलब कि कोई भी प्लांट्स में यदि कोई भी बीमारी डिजीज हो जाता है तो क्या होगा, वो असामान्य कार्य करने लगेगा या डिस्टर्ब करेगा उस प्लांट को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। डिजीज सिम्टम्स आर रिलेटेड टू, रोग के लक्षण संबंधित होते हैं, किसके संबंधित होते हैं? पैथोजन ओनली के, होस्ट रिस्पॉन्स के, सॉइल फर्टिलिटी के, या क्लाइमेट ओनली। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि होस्ट रिस्पॉन्स। यानी कि डिजीज का सिम्टम्स जो है होस्ट, यानी कि होस्ट रिस्पॉन्स। जैसे कोई भी बीमारी है, जैसे मनुष्य है, ठीक है, कोई भी बीमारी यदि आप में प्रवेश कर रहा है तो उस डिजीज का आप क्या है, होस्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इटियोलॉजी रिफर्स टू, इटियोलॉजी का तात्पर्य है डिजीज साइकिल, कॉज ऑफ डिजीज, डिजीज कंट्रोल, डिजीज स्प्रेड। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी भी इसमें भी बिल्कुल करेक्ट होगा, कॉज ऑफ डिजीज। यानी कि इटियोलॉजी का तात्पर्य कॉज ऑफ डिजीज है, यानी कि रोग का कारण है। इटियोलॉजी का मतलब उस फैक्टर का पता लगाना जो रोग को पैदा करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कॉजल कम्प्लेक्स मीन्स, यानी कि कॉजल कम्प्लेक्स का अर्थ है सिंगल पैथोजन, कंपाउंड इफेक्ट ऑफ मनी पैथोजन, होस्ट रेजिस्टेंट या इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मनी पैथोजन्स। यानी कि कभी कभी एक से अधिक पैथोजन मिलकर डिजीज बनाते हैं, इसे कॉजल कम्प्लेक्स बोला जाता है नॉर्मली। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। प्राइमरी इनोकुलम इज, प्राइमरी इनोकुलम होता है फर्स्ट इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट, सेकेंडरी इन्फेक्शन, केमिकल सब्सटेंस या रेजिस्टेंट होस्ट। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि फर्स्ट इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट। प्राइमरी इनोकुलम जो है वो क्या है, वह पैथोजन है जो फर्स्ट इन्फेक्शन करता है और डिजीज की शुरुआती करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सेकेंडरी इनोकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि सेकेंडरी इनोकुलम जिम्मेदार होता है डिजीज इनिशिएशन, डिजीज स्प्रेड, डिजीज रेजिस्टेंट या डिजीज कंट्रोल। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सेकेंडरी इनोकुलम जो है रोग को फैलाने का काम करता है, और प्राइमरी प्राइमरी क्या करता है, जो शुरुआत करता है किसी भी बीमारी का। ठीक है, और सेकेंडरी इनोकुलम उसको फैलाता है। समझ गए? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इन्फेक्शन मीन्स, इन्फेक्शन का अर्थ है एंट्री ऑफ पैथोजन इनटू होस्ट, सिम्टम्स अपीयरेंस, प्लांट डेथ या यील्ड लॉस। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए आपका हो जाएगा, एंट्री ऑफ पैथोजन इनटू होस्ट क्या कहलाता है, इन्फेक्शन कहलाता है। ठीक है, यानी कि एंट्री ऑफ पैथोजन इनटू होस्ट इट इज कॉल्ड इन्फेक्शन। कहने का मतलब इन्फेक्शन का मतलब है पैथोजन का होस्ट टिश्यू में एंट्री करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पैथोजेनिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ, पैथोजेनिसिटी की क्षमता है होस्ट टू रजिस्ट डिजीज, पैथोजन टू कॉज डिजीज या इन्वायरमेंट टू सपोर्ट डिजीज या प्लांट टू ग्रो फास्ट। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पैथोजन टू कॉज डिजीज। ठीक है, यानी कि पैथोजेनिसिटी डिजीज उत्पन्न करने की पैथोजन की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। पैथोजेनेसिस रिफर्स टू, पैथोजेनेसिस का तात्पर्य है कॉज ऑफ
डिजीज, डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, कंट्रोल ऑफ डिजीज या स्प्रेड ऑफ डिजीज। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, यानी कि पैथोजेनेसिस में पैथोजन होस्ट में इन्वेड होता है और क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है और डिजीज सिम्टम्स क्या करता है वहाँ पे उत्पन्न करता है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है PYQ है, यानी कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे हवाबाजी में नहीं कराया जा रहा है। तो कृपया वीडियो को ध्यान से देखें और अपने एग्जाम में अच्छा नंबरों से पास हो जाए या अच्छा स्कोर कर सके, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कह रहा है कोच पास्टुलेट आर रिलेटेड टू, कोच पास्टुलेट संबंधित है, किससे संबंधित है, डिजीज डायग्नोसिस से, डिजीज साइकिल से, डिजीज रेजिस्टेंस से या डिजीज कंट्रोल से। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डिजीज डायग्नोसिस से। कोच पास्टुलेट पैथोजन की पहचान और डिजीज कन्फर्मेशन के लिए होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नंबर ऑफ कोच पास्टुलेट इज, कोच पास्टुलेट की संख्या है 2, 3, 4, 5। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 4, सस्पेक्टेड पैथोजन हर्ड डिजीज प्लांट में मौजूद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। प्री पेनिट्रेशन स्टेज अकर्स, प्री पेनिट्रेशन अवस्था होती है आफ्टर एंट्री, बिफोर एंट्री, ड्यूरिंग कोलोनाइजेशन या ड्यूरिंग स्पोरुलेशन। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बिफोर एंट्री। प्री पेनिट्रेशन जो होता है बिफोर एंट्री होना चाहिए, ठीक है। यानी कि प्री पेनिट्रेशन स्टेज में पैथोजन सरफेस पर एडहेयर होता है और जर्मिनेट करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। पेनिट्रेशन मीन्स, यानी पेनिट्रेशन होता क्या है, इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन दिया है स्पोर जर्मिनेशन, एंट्री ऑफ पैथोजन इनटू होस्ट, सिम्टम फॉर्मेशन या इनोकुलम प्रोडक्शन। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एंट्री ऑफ पैथोजन इनटू होस्ट, इट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन, ठीक है। यानी कि पेनिट्रेशन में पैथोजन होस्ट सेल वाल या स्टोमेटा के थ्रू इंटर करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। पोस्ट पेनिट्रेशन स्टेज इंक्लूड्स, यानी कि पोस्ट पेनिट्रेशन अवस्था में शामिल है अटैचमेंट, कोलोनाइजेशन, जर्मिनेशन या डिसेमिनेशन। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलोनाइजेशन, यानी कि पोस्ट पेनिट्रेशन जो है स्टेज में पैथोजन होस्ट टिश्यू में ग्रो और स्प्रेड करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। डिजीज साइकिल रेफर्स टू, डिजीज साइकिल का अर्थ है स्टेप ऑफ डिजीज डेवलपमेंट, डिजीज पेनिट्रेशन, प्रिवेंशन या डिजीज सिम्टम्स या डिजीज रेजिस्टेंस। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, यानी कि डिजीज साइकिल में इन्फेक्शन, कोलोनाइजेशन, सिम्टम्स, एक्सप्रेशन और स्प्रेड शामिल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मोनोसाइक्लिक डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाई, यानी कि मोनोसाइक्लिक रोग की विशेषता है, क्या विशेषता है, सिंगल इन्फेक्शन साइकिल, मल्टीपल इन्फेक्शन साइकिल्स, कंटिन्यूअस इन्फेक्शन, नो इन्फेक्शन। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसमें सिंगल इन्फेक्शन साइकिल, ठीक है। यानी कि मोनोसाइक्लिक डिजीज में सीजन में एक बार इन्फेक्शन होती है, जैसे डाउनी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। पॉलीसाइक्लिक डिजीज शोज, पॉलीसाइक्लिक रोग दर्शाता है वन डिजीज साइकिल, सेवरल डिजीज साइकिल्स या नो इनोकुलम या नो स्प्रेड। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, सेवरल डिजीज साइकिल्स, यानी कि पॉलीसाइक्लिक डिजीज में एक सीजन में कई इन्फेक्शन साइकिल होती है, जैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। पॉलीएटिक डिजीज इज रिलेटेड टू, पॉलीएटिक रोग संबंधित है सिंगल सीजन से, मनी ईयर से, सिंगल होस्ट से या सिंगल पैथोजन से। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मनी ईयर से। पॉलीएटिक डिजीज मल्टीपल ईयर्स में स्प्रेड होता है, जैसे कैंकर ऑफ सिट्रस। सब बताया जा रहा है यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन के साथ, तो वीडियो को कृपया ध्यान से देख लें। यदि एग्जाम से 1-2 दिन पहले भी देख रहे हैं तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, ठीक है। आप एक दिन में भी देख सकते हैं आसानी से, 1-2 बार देख लेंगे आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म रिफर्स टू, प्लांट डिजीज मैकेनिज्म का अर्थ है डिजीज स्प्रेड, डिजीज रेजिस्टेंस, डिजीज इन्फेक्शन,
डिजीज डेवलपमेंट। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डिजीज रेजिस्टेंस, यानी कि प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म होस्ट को पैथोजन अटैक से क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, बचाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, फिजिकल डिफेंस मैकेनिज्म इंक्लूड्स, यानी कि फिजिकल डिफेंस मैकेनिज्म में शामिल है थिक क्यूटिकल, एंजाइम, टॉक्सिन या हार्मोन्स। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा दोस्तों, थिक क्यूटिकल, यानी कि फिजिकल बैरियर जैसे थिक क्यूटिकल, वैक्सी लेयर्स पैथोजन पेनिट्रेशन को क्या करते हैं, रोकते हैं, एक तरह से बैरियर का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म इंक्लूड्स, यानी कि बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म में शामिल है क्या है, फाइटो एलेजीन्स या बार्क थिकनेस या ट्राइकोम्स या क्यूटिकल। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फाइटो एलेजीन्स। ठीक है, यानी कि बायोकेमिकल डिफेंस में फाइटो एलेजीन्स, एंजाइम और टॉक्सिन शामिल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, फाइटोएलेक्जिन होते हैं डिफेंसिव केमिकल्स, ग्रोथ हार्मोन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डिफेंसिव केमिकल्स, यानी कि फाइटोएलेक्जिन्स इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में बनते हैं और पैथोजन ग्रोथ रोकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, फाइटोएलेक्जिन आर प्रोड्यूस्ड, यानी कि फाइटोएलेक्जिन का निर्माण होता है बिफोर इन्फेक्शन, आफ्टर इन्फेक्शन, ड्यूरिंग जर्मिनेशन या ड्यूरिंग फ्लावरिंग। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ये इसका बी हो जाएगा, आफ्टर इन्फेक्शन, यानी कि फाइटोएलेक्जिन का प्रोडक्शन जो है आफ्टर इन्फेक्शन, संक्रमण के बाद होता है। ठीक है, यानी कि एक कंपाउंड्स पैथोजन अटैक के बाद बनते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, रेजिस्टेंस इन प्लांट मीन्स, पौधों में प्रतिरोध का अर्थ है सक्सेप्टिबिलिटी, एबिलिटी टू अवॉइड डिजीज या डिजीज स्प्रेड, यील्ड रिडक्शन। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, एबिलिटी टू अवॉइड डिजीज, यानी कि रेजिस्टेंस का मतलब प्लांट डिजीज से बचाव की क्षमता है। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन करा जा रहा है पीवाईक्यूज और क्या है वीआईएमपी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप वीडियो को देख लेते हैं तो सेम टू सेम क्वेश्चन मिले या ना मिले, लेकिन सेम इसी बेस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, थोड़ा सा इधर उधर ऑप्शन हो सकता है लेकिन कंसेप्ट सेम ही रहेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर हो सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सिस्टमेटिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस इज, सिस्टमेटिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस होता है लोकलाइज्ड, होल प्लांट रेजिस्टेंस, रूट स्पेसिफिक या लीफ स्पेसिफिक। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, होल प्लांट रेजिस्टेंस। ठीक है, सिस्टमेटिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस यानी कि जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SAR, यानी कि सिस्टमेटिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, पूरे प्लांट में फैलता है, लोकल इन्फेक्शन से सिस्टमेटिक इम्यूनिटी होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, इंड्यूस्ड सिस्टमेटिक रेजिस्टेंस इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि इंड्यूस्ड सिस्टमेटिक रेजिस्टेंस संबंधित है, किससे संबंधित है, फंगीसाइड से, बेनिफिशियल माइक्रोब से, इंसेक्ट से, वायरस से। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, बेनिफिशियल माइक्रोब्स से। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा इसमें इंड्यूस्ड सिस्टमेटिक रेजिस्टेंस, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ISR। ये जो है प्लांट में बेनिफिशियल माइक्रोब जैसे PGPR के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, फंगीसाइड इज यूज्ड फॉर, फंगीसाइड का उपयोग होता है इंसेक्ट कंट्रोल, वीड कंट्रोल, फंगल डिजीज कंट्रोल या वायरल डिजीज कंट्रोल। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, जो फंगीसाइड है वो फंगल डिजीज कंट्रोल के लिए किया जाता है, जैसे बोर्डेक्स मिक्सचर, जैसे फंगीसाइड फंगी को किल या इनहिबिट करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, बोर्डेक्स मिक्सचर इज, बोर्डेक्स मिक्सचर एक है इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगीसाइड, फर्टिलाइजर। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फंगीसाइड। बोर्डेक्स मिक्सचर एक क्या है, फंगीसाइड, यानी कि बोर्डेक्स मिक्सचर फंगल डिजीज के लिए वाइडली यूज्ड केमिकल सब्सटेंस है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, बोर्डेक्स मिक्सचर कंटेंस, बोर्डेक्स मिक्सचर में होता है क्या होता है, कॉपर सल्फेट एंड लाइम, सल्फर एंड लाइम, जिंक एंड कॉपर, आयरन एंड सल्फर। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इसमें सही हो जाएगा कॉपर सल्फेट एंड लाइम, यानी कि बोर्डेक्स मिक्सचर 1:1:100 रेशियो में कॉपर सल्फेट, लाइम और वाटर से बनता है। ठीक है, समझ में आ गया।
यानी कि अगला क्वेश्चन नंबर 30, लाइम सल्फर इज यूज्ड फॉर, लाइम सल्फर का उपयोग होता है बैक्टीरियल डिजीज में, फंगल डिजीज में, वायरल डिजीज में, नोमेटोड कंट्रोल में। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फंगल डिजीज में लाइम सल्फर फंगल पैथोजन को कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 31, टोबैको डिकॉक्शन इज, टोबैको डिकॉक्शन है बट बोटेनिकल पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर या ग्रोथ हार्मोन या फंगस। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, बॉटनिकल पेस्टिसाइड। कहने का मतलब टोबैको डिकॉक्शन नियोटाइन से प्लांट पैथोजन और इंसेक्ट्स को कंट्रोल करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, नीम ऑयल इज यूज्ड है, नीम ऑयल का उपयोग होता है, नीम जानते हो ना, नीम का जो पौधा होता है जिसका आप लोग क्या करते हैं, दातुन करते हैं, उसी वही नीम है, तो उसका ऑयल भी निकाला जाता है उसके सीड से, ठीक है। तो क्या कहाँ पे उसका यूज होता है, फर्टिलाइजर में, बोटेनिकल पेस्टिसाइड में, ग्रोथ रेगुलेटर में या वायरसेस में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बोटेनिकल पेस्टिसाइड में। नीम ऑयल एज ए डायरेक्टिन कंटेंट के कारण इंसेक्ट और फंगल कंट्रोल करता है। नीम हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, कई तरह के डिजीज को कंट्रोल करता है और हमें उससे बेनिफिट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 33, बोटेनिकल फंगिसाइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, बोटेनिकल फंगिसाइड प्राप्त होते हैं कहाँ से, प्लांट से, एनिमल से, मिनरल से या केमिकल से। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लांट से, ठीक है। बोटेनिकल फंगिसाइड प्लांट से ड्राइव्ड सब्सटेंस होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 34, डिजीज ट्राइंगल इंक्लूड्स, डिजीज ट्राइंगल में शामिल है, क्या शामिल है, होस्ट पैथोजन इन्वायरमेंट, सॉइल वाटर एयर या रूट स्टेम लीफ या सीड सॉइल फर्टिलाइजर। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, होस्ट पैथोजन इन्वायरमेंट, ठीक है। यानी कि डिजीज ट्रायंगल के 3 कंपोनेंट होते हैं, ससेप्टाइबल होस्ट या वायरुलेंट पैथोजन और फेवरेबल इन्वायरमेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 35, वायरुलेंस रिफर्स टू, वायरुलेंस का अर्थ है वीकनेस ऑफ पैथोजन, डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी या होस्ट रेजिस्टेंस या इन्वायरमेंटल इफेक्ट। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी इट इज कॉल्ड वायरुलेंस, ठीक है। यानी कि वायरुलेंस पैथोजन की स्ट्रेंथ या अग्रेसिवनेस को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 36, इनोकुलम पोटेंशियल इज, यानी कि इनोकुलम पोटेंशियल है एबिलिटी टू कॉज इन्फेक्शन, स्पोर कलर, पैथोजन साइज या होस्ट ग्रोथ। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि एबिलिटी टू कॉज इन्फेक्शन। इनोकुलम पोटेंशियल जो है पैथोजन की इन्फेक्शन कैपेबिलिटी को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 37, डिजीज स्प्रेड डिपेंड्स ऑन, रोग का प्रसार निर्भर करता है पैथोजन ओनली, होस्ट ओनली, इन्वायरमेंटल ओनली या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें ऑल ऑफ दीज, यानी कि डिजीज स्प्रेड पैथोजन होस्ट और इन्वायरमेंट तीनों पर डिपेंड करता है, इसलिए इसका ये हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन नंबर 38, होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन मीन्स, होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन का अर्थ है म्यूचुअलिज्म, रिलेशनशिप बिटवीन होस्ट एंड पैथोजन, कंपटीशन या सिम्बियोसिस। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल इसमें करेक्ट होगा दोस्तों, रिलेशनशिप बिटवीन होस्ट एंड पैथोजन। होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन पैथोजन और होस्ट की इन्फेक्शन स्टडी करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 39, केमिकल कंट्रोल मीन्स, केमिकल कंट्रोल का अर्थ है यूज ऑफ फंगिसाइड, यूज ऑफ सीड्स, यूज ऑफ वाटर या यूज ऑफ सॉइल। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यूज ऑफ फंगिसाइड, ठीक है। केमिकल कंट्रोल में फंगिसाइड्स, बैक्टीरिसाइड या निमेटिसाइड शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 40, कल्चरल कंट्रोल इंक्लूड्स, कल्चरल कंट्रोल में शामिल है क्रॉप रोटेशन, फंगिसाइड स्प्रे, एंटीबायोटिक्स या वैक्सीनेशन। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि क्रॉप रोटेशन, ठीक है। कल्चरल कंट्रोल में क्रॉप रोटेशन, सैनिटाइजेशन, प्रॉपर स्पेसिंग जैसी मेथड होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 41, मैकेनिकल कंट्रोल इंक्लूड्स, मैकेनिकल कंट्रोल में शामिल है, क्या शामिल है, रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स, फंगिसाइड यूज, फर्टिलाइजर यूज या इरिगेशन। तो इसमें से आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड
प्लांट्स, यानी कि मैकेनिकल कंट्रोल में इन्फेक्टेड प्लांट को फिजिकली रिमूव किया जाता है, यानी कि हाथों के द्वारा अपने बॉडी के द्वारा उसको तोड़ करके या तो अलग कर दें या जैसे भी करें, तो इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट मीन्स, यानी कि इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का अर्थ है सिंगल मेथड, कंबाइनेशन ऑफ मेथड, केमिकल कंट्रोल ओनली या बायोलॉजिकल कंट्रोल ओनली। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कंबाइनेशन ऑफ मेथड। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, इसको आईपीएम भी बोला जाता है शायद। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट आईडीएम बोला जाता है ना, केमिकल प्लस कल्चरल प्लस बायोलॉजिकल कंट्रोल का कंबाइनेशन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, होस्ट रेजिस्टेंस कैन बी, होस्ट रेजिस्टेंट हो सकता है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, बोथ ए एंड बी या नॉन। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, बोथ ए एंड बी, यानी कि होस्ट रेजिस्टेंस जो है वर्टिकल यानी कि जीन फॉर जीन और हॉरिजॉन्टल नॉन स्पेसिफिक दोनों हो सकती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, वर्टिकल रेजिस्टेंस इज, वर्टिकल रेजिस्टेंस होता है रेस स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक, टेम्पोररी, इन्वायरमेंटल। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रेस स्पेसिफिक। ठीक है, यानी कि वर्टिकल रेजिस्टेंस पैथोजन रेस स्पेसिफिक ही होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस इज, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होता है रेस स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक, शॉर्ट लिव्ड या कंप्लीट रेजिस्टेंस। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नॉन स्पेसिफिक। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस पैथोजन इंडिपेंडेंट और ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग डिजीज आर, यानी कि रोग प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल डिजीज इंसिडेंस को अफेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, स्पोरुलेशन रिफर्स टू, स्पोरुलेशन का अर्थ है स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर जर्मिनेशन, इन्फेक्शन, डिसेमाइनेशन। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, स्पोर फॉर्मेशन, इट इज कॉल्ड स्पोरुलेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है, स्पोरुलेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, स्पोरुलेशन में पैथोजन स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, डिसेमाइनेशन मीन्स, डिसेमाइनेशन का अर्थ है स्प्रेड ऑफ पैथोजन, इन्फेक्शन, पेनिट्रेशन, जर्मिनेशन। तो इसमें से जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि डिसेमिनेशन पैथोजन का मूवमेंट या स्प्रेड है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, डिजीज मैनेजमेंट एम एट, यानी कि डिजीज मैनेजमेंट का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, कंप्लीट इरिडेक्शन, डिकेशन या रिड्यूसिंग डिजीज लॉस, इंक्रीजिंग पैथोजन, इंक्रीजिंग डिजीज। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, रिड्यूसिंग डिजीज लॉस। ठीक है, यानी कि डिजीज मैनेजमेंट का गोल यील्ड लॉस को मिनिमाइज करना, यानी कि कम करना। ठीक है, होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 और ये अंतिम क्वेश्चन है आपका, प्लांट पैथोलॉजी डील्स विथ, प्लांट पैथोलॉजी संबंधित है किससे, प्लांट न्यूट्रिशन से, प्लांट डिजीज से, प्लांट ब्रीडिंग से या प्लांट इकोलॉजी से। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लांट डिजीज से प्लांट पैथोलॉजी संबंधित है। प्लांट पैथोलॉजी प्लांट डिजीज, दियर कॉजेज और मैनेजमेंट स्टडी करता है। तो दोस्तों ये रहे आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 यूनिट और आपका बचा है, एग्जाम से पहले वो भी करा दिया जाएगा। यदि आपने वीडियो हमारी टोटल नहीं देखी है तो हमारे शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में वहाँ पे सीरियल वाइज वीडियो देख लेंगे और आपका एग्जाम अच्छा हो जाएगा। ठीक है, यदि एग्जाम से एक दिन पहले भी देख रहे हैं तो भी आपका एग्जाम अच्छा ही जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ जो हर बार क्वेश्चन में हर बार परीक्षा में एक क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।